मिशन एमसीक्यू जी के क्लास में आपका स्वागत है। टॉपिक नंबर 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिकल डांस से रिलेटेड टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन। टॉपिक 1 में मैंने आपको फोक डांस कराया था, उसको भी आप देख लेंगे जरूर। टॉपिक 2 में हम लोग क्लासिकल डांस से रिलेटेड 50 एमसीक्यू क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य का सैद्धांतिक आधार किस प्राचीन संस्कृत ग्रंथ से जुड़ा हुआ है? तो वो कौन सा प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है जिससे ये जुड़ा हुआ है? राइट आंसर होगा नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में ही सब कुछ मेंशन है क्लासिकल डांस से रिलेटेड। नेक्स्ट है भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराएं मुख्य रूप से किस प्रकार के प्रदर्शन से जुड़ी है? तो किस प्रकार के प्रदर्शन से जुड़ी है? तो राइट आंसर क्या होगा? हिंदू म्यूजिकल थिएटर से, हिंदू संगीत नाट्य से जुड़ा हुआ है। How many Indian classical dance form are officially recognized by the संगीत नाटक अकादमी? संगीत नाटक अकादमी द्वारा कितने भारतीय शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता दी गई है? टोटल कितना मिला हुआ है? तो आप कहेंगे 8। राइट आंसर 8 हो जाएगा। Which of the following dance form is not included in the 8 classical dances recognized by संगीत नाटक अकादमी? तो वो कौन सा है जो इसमें शामिल नहीं है? वो है आपका छऊ डांस। Which classical dance form is associated with तमिलनाडु? तमिलनाडु से संबंधित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तमिलनाडु का क्लासिकल डांस अगर आपसे पूछे तो आप कहेंगे भारतनाट्यम है। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ओडिसी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा से। मणिपुरी नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? मणिपुरी किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, नॉर्दर्न इंडिया या नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से। राइट आंसर होगा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, उत्तर पूर्वी भारत। केरल से संबंधित और शास्त्रीय नृत्यों में शामिल नृत्य कौन सा है? केरल से संबंधित कौन सा है क्लासिकल डांस? वो है कथकली। असम से संबंधित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? असम से संबंधित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? वो है आपका सत्रिया। सत्रिया जो है असम का क्लासिकल डांस है। केरल का वह शास्त्रीय नृत्य कौन सा है जो कोमल और एकल महिला शैली के लिए जाना जाता है? तो केरल का वैसे तो 2 क्लासिकल डांस है, कथकली, मोहिनीअट्टम, लेकिन यहाँ पर क्या मेंशन है कि वह शास्त्रीय नृत्य कौन सा है जो कोमल और एकल महिला शैली के लिए जाना जाता है? वो है आपका मोहिनीअट्टम। राइट आंसर मोहिनीअट्टम। भारतीय शास्त्रीय नृत्य संगीत में निम्न में से कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है? कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है? तो संस्कृत भी होता है, तमिल भी होता है, ओडिया भी होता है, यानी कि ऑल ऑफ द एबव जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भारतीय प्रदर्शन कलाओं के संरक्षण की मुख्य संस्था कौन सी है? वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? तो आप कहेंगे संगीत नाटक अकादमी। नेक्स्ट है कि विच डांस फॉर्म इज मेनली एसोसिएटेड विद स्टोरी टेलिंग थ्रू इलेबोरेट फेशियल एक्सप्रेशंस एंड मेकअप? ये कौन सा क्लासिकल डांस है? राइट आंसर होगा कथकली। आंध्र प्रदेश से संबंधित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो वो है कुचिपुड़ी। भारतीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा छऊ सहित कितने शास्त्रीय नृत्य मान्यता प्राप्त हैं? यहाँ बात हो रही है द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इसके अकॉर्डिंग कितने हैं? तो 9 है। नेक्स्ट, विच स्कॉलर इंक्लूडेड छऊ, यक्षगान एंड भागवत मेला इन द लिस्ट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस? तो वो कौन से स्कॉलर हैं जिन्होंने छऊ, यक्षगान और भागवत मेला को शास्त्रीय नृत्य सूची में शामिल किया है? तो इनका नाम है ड्रीड विलियम्स। याद रखना है आपको, ड्रीड विलियम्स। नेक्स्ट है भारतीय शास्त्रीय नृत्य किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? इंडियन क्लासिकल डांसेस रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग? किसका करते हैं? तो ध्यान से ऑप्शन देखेंगे आप तो आपको मालूम चलेगा कि यूनिटी ऑफ कोर आइडियाज विथ डाइवर्सिटी ऑफ स्टाइल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? यहाँ पर करेक्टली मैच्ड कौन सा है? तो राइट आंसर क्या होगा? मणिपुरी का मणिपुर होगा करेक्ट, क्योंकि कथक का उत्तर प्रदेश होगा, भारतनाट्यम तमिलनाडु, ओडिसी ओडिशा होगा।
राइट आंसर मणिपुरी, मणिपुर। द नाट्य शास्त्र इज एट्रीब्यूटेड टू विच एंशिएंट स्कॉलर। नाट्य शास्त्र का श्रेय किस प्राचीन विद्वान को दिया जाता है? किसे दिया जाता है? भरत मुनि को। नाट्य शास्त्र का प्रथम पूर्ण संकलन सामान्यतः किस काल के बीच माना जाता है? द फर्स्ट कंप्लीट कंपाइलेशन ऑफ नाट्य शास्त्र इज जनरली डेटेड बिटवीन विच पीरियड्स? वो है आपका 200 बीसी से लेकर 200 सीई। द मोस्ट स्टडीड वर्जन ऑफ द नाट्य शास्त्र कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी वर्सेस? तो यहां पर क्या होगा करेक्ट आंसर? नाट्य शास्त्र के सर्वाधिक अध्ययन किए जाने वाले संस्करण में लगभग कितने श्लोक हैं? कितने श्लोक हैं? तो 6000 है। नाट्य शास्त्र कुल कितने अध्यायों में विभाजित है? कितने चैप्टर्स में है? तो आपको याद रखना है टोटल 36 चैप्टर्स में है। नाट्य शास्त्र डिस्क्राइब्स द थ्योरी ऑफ विच डांस एसोसिएटेड विथ लॉर्ड शिव। नाट्य शास्त्र भगवान शिव से संबंधित किस नृत्य के सिद्धांत का वर्णन करता है? तो वो कौन सा सिद्धांत है? तांडव। नेक्स्ट है, निम्न में से किन अवधारणाओं की व्याख्या नाट्य शास्त्र में की गई है? किसकी की गई है नाट्य शास्त्र में? राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। नाट्य शास्त्र में जो है आपको रस एंड भाव दोनों मिलेंगे, जेस्चर एंड एक्सप्रेशन, एक्टिंग टेक्निक्स एंड पोस्चर्स, यानी कि ऑल ऑफ द एबव होगा। नाट्य शास्त्र के अनुसार नृत्य और प्रदर्शन कला मुख्य रूप से किसका रूप है? ओके, मुख्य रूप से किसका रूप है? वो है एक्सप्रेशन ऑफ स्पिरिचुअल आइडियाज, आध्यात्मिक विचारों की अभिव्यक्ति। किस विद्वान के अनुसार नाट्य शास्त्र तांडव, रस, भाव और अभिनय तकनीकों का वर्णन करता है? तो यहां पर क्या होगा राइट आंसर? वो कौन से स्कॉलर हैं? तो इनका नाम है नटालिया लिदोवा। असम के महान वैष्णव संत एवं समाज सुधारक द्वारा प्रारंभ किया गया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो वो कौन सा है? तो आप कहेंगे सत्रिया। ठीक है, और यहाँ पर किस महान वैष्णव संत की बात हो रही है? तो श्रीमंत शंकरदेव की। मोहक स्त्री का नृत्य के रूप में प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो यहाँ पर किस क्लासिकल डांस की बात हो रही है? मोहिनी अट्टम की। पूर्वी भारत जैसे कि ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल से संबंधित नृत्य कौन सा है? ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल से संबंधित नृत्य है छऊ। और ये जो छऊ है डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाना जाता है, जैसे ओडिसी में मयूरभंज, झारखंड में सरायकेला, पश्चिम बंगाल में पुरलिया छाऊ। भारत में कई शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुतियों से पूर्व नटराज के रूप में किसकी पूजा की जाती है? किसकी पूजा की जाती है? शिव भगवान की पूजा की जाती है। प्राचीन चिदम्बरम मंदिर की मूर्तिकला से प्रेरित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो इससे प्रेरित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भारत नाट्यम। जागोई और चोलम किस शास्त्रीय नृत्य की दो शैलियां हैं? जागोई एंड चोलम किस शास्त्रीय नृत्य की दो शैलियां हैं? मणिपुरी की। ओडिसी नृत्य के पुनरुत्थान का श्रेय किस ओडिशा के नृत्य गुरु को दिया जाता है? तो वो कौन से गुरु हैं जिनको दिया जाता है? इनका नाम है केलुचरण महापात्रा। महाभारत, रामायण और पुराणों की कथाओं पर आधारित नृत्य कौन सा है? तो इन पर आधारित जो है कौन सा है क्लासिकल डांस? वो है कथकली। केलीकोटू नामक अनुष्ठान से कौन सा नृत्य प्रारंभ होता है? केलीकोटू नामक अनुष्ठान से कौन सा नृत्य प्रारंभ होता है, स्टार्ट होता है? तो आप कहेंगे कथकली। मैतेई भाषा में रचनाएं किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में मिलती है? मैतेई भाषा में रचनाएं किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में मिलती है? तो वो है मणिपुरी। अलारिपू किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रथम प्रस्तुति होती है? अलारिपू, तो आप कहेंगे भारतनाट्यम। एक हार्य शैली किस नृत्य में पाई जाती है जिसमें एक ही नर्तक अनेक भूमिकाएं निभाते हैं? तो एक ही नर्तक जो है वो अनेक भूमिकाएं निभाते हैं, भारतनाट्यम। मोहिनी अट्टम किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है? मोहिनी अट्टम किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे लास्य शैली से।
एडक्का वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः किस शास्त्रीय नृत्य में होता है? एडक्का वाद्य यंत्र का प्रयोग जो है ये किस शास्त्रीय नृत्य में होता है? तो आप कहेंगे मोहिनी अट्टम में होता है सर। ब्रिटिश मद्रास प्रेसिडेंसी द्वारा मंदिर नृत्य पर प्रतिबंध किस वर्ष लगाया गया था? ब्रिटिश मद्रास प्रेसिडेंसी ने प्रतिबंध लगाया था किस वर्ष? 1910 में। 1910 में मंदिर नृत्य पर प्रतिबंध से मुख्य रूप से कौन सी शास्त्रीय नृत्य परंपरा प्रभावित हुई? तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुई थी वो थी भारतनाट्यम। भारतनाट्यम को पहले किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था पहले? सादी रट्टम के नाम से। सादी रट्टम का नाम बदलकर भारतनाट्यम रखने का प्रस्ताव किसने दिया था? तो किसने दिया था? तो ये थे ई कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी अरुणडेल ने। ठुमरी नामक अर्थशास्त्रीय शैली किस शास्त्रीय नृत्य परंपरा से विकसित हुई है? तो आप क्या कहेंगे? कथक। कुचिपुड़ी नृत्य में सामान्यतः कौन से वाद्य यंत्र प्रयुक्त होते हैं? तो वो कौन से वाद्य यंत्र है जो प्रयुक्त होते हैं? तो आप कहेंगे मृदगम, सिंबल्स, वीणा, फ्लूट, तंबूरा। राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक डांस का? 1964 में। सिद्धेंद्र योगी द्वारा विकसित भारतीय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सिद्धेंद्र योगी द्वारा विकसित जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? कुचिपुड़ी। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? वेदांतम सत्यनारायण शर्मा ये है कुचिपुड़ी से रिलेटेड। किस शास्त्रीय नृत्य शैली में आकाश तत्व की अभिव्यक्ति मिलती है? आकाश तत्व का ये आपको मिलेगा कथकली में। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक नंबर 2 कंप्लीट होता है मिशन एमसीक्यू जीके वाले क्लास में। बाकी आप लोग इसी तरीके से इस वीडियो को देखते रहें ताकि टॉप 100 टॉपिक्स जो है आपका कंप्लीट करवा दिया जाए इस सीरीज में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले ऑल द बेस्ट।